केंद्र सरकार ने बाल विवाह निषेध कानून का प्रस्ताव रखा है, उसमें संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है और इस संशोधन के बाद इसको कानूनी अमला पहनाया जाएगा और अब लड़की हो या लड़का या किसी भी धर्म के मानने वाले हों, अब उनकी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। इसके साथ ही इस अमेंडमेंट में स्पेशल मैरिज एक्ट उसमें भी संशोधन होगा और हिंदू मैरिज एक्ट इसमें भी संशोधन होगा और इस संशोधन का जो एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा वो मुस्लिम तबके पे पड़ने वाला है, क्योंकि मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं उनका तो ये कहना था कि हमारा जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसके तहत वो ये अभी तक मानते थे कि लड़की अगर बड़ी हो गई है 15 साल की भी हम उसकी शादी कर सकते हैं। और इसी बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के कई सांसदों का बयान आया है, वहीं मुस्लिम उलेमाओं का भी बयान इस बारे में यह कहते हुए आया है कि हम तो इस केंद्र के नए कानून को नहीं मानेंगे, हमारा जो धर्म है वो तो ये कहता है कि लड़की अगर समझदार हो गई है तो 15 साल की उम्र में भी उसकी हम शादी कर सकते हैं। अब ये एक बार बहस का मुद्दा बना है कि केंद्र सरकार ने जो ये विधेयक लाया है, क्या ये केवल हिंदू ही मानेंगे या इसको इस्लाम धर्म के मानने वाले भी मानेंगे। तो कानूनी जानकारों का कहना यह है कि ये वाकई में इसलिए लाया गया है क्योंकि अभी तक अलग अलग धर्मों में अलग अलग व्यवस्था की गई थी और जिस तरह से हिंदू मैरिज एक्ट में सब हिंदू बाउंड थे और अभी तक इसका पालन भी कर रहे थे कि लड़की की उम्र 18, लड़के की 21, लेकिन हमने ये देखा कि इसमें एक स्पेशल मैरिज एक्ट था और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर कोई दो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, यानी लड़की अगर हिंदू है या लड़का मुसलमान है, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत बिना धर्म परिवर्तन किए अपना अपना और वो शादी कर सकते थे, उसको मान्यता मिलती थी। अब इस नए अमेंडमेंट के तहत ये छूट नहीं मिलेगी। अब उनको या तो एक धर्म पालन करना पड़ेगा, तब उसकी पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और उसके बाद ही विवाह को मान्यता मिलेगी। इस तरह के कुछ प्रावधान किए गए हैं, हालांकि अभी ड्राफ्ट रखा गया है। इस मामले में संसद के पटल पर यह बहस के लिए रखा गया है और इसमें अमेंडमेंट किए जाएंगे, लेकिन जहां तक अब सूत्रों का कहना यह है कि जब यह कानून बन जाएगा उसके बाद ये एक बड़ा बदलाव आएगा और इस बदलाव के लिए बाकायदा विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई थी जिसने कई विश्वविद्यालय और एनजीओ के संपर्क से करके और उसके बाद एक सर्वे किया था। और इसमें नरेंद्र मोदी जी जो हैं उन्होंने 2020 में लाल किले के प्राचीर से बाकायदा अपने उद्बोधन में कहा था कि जो मातृत्व मृत्यु दर है वो एक चिंता का विषय है हमारे देश में, जो कि 7% के करीब है, उसको कम करना है। और इसके लिए जरूरी है कि जब कोई लड़की मां बनने की उसके शरीर के अंदर क्षमता आ जाए, विशेषज्ञों की राय है कि वो 21 साल होती है, तो 21 साल से पहले यदि किसी लड़की की शादी कर दी जाए तो उसका प्रसव के दौरान मृत्यु होने का दर ज्यादा है हमारे देश में है, जिसके लिए WHO जो है उन्होंने भी गाइडलाइन जारी की थी और इसके बाद ये जरूरी समझा गया कि सबको एक कानून के दायरे में लाया जाए। लेकिन यहाँ एक बहस इसलिए हो रही है कि समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम सांसद हैं स्पेशली, उन्होंने बयान देना शुरू किया है और अबू आजमी तो ये कह रहे हैं कि लड़कियां गलत राह पर जा सकती हैं, 15 साल की हो गई तो वो समझदार हो जाती हैं, लेकिन अगर 21 साल तक उसका इंतजार करेंगे तो वो भटक सकती हैं। और उन्होंने कहा हमारे धर्म में तो ये कहा गया है बेटी के साथ बाप अकेला ना रहे, मतलब इतनी बड़ी बात वो बोल रहे हैं कि हमारे धर्म में तो ये बताया गया है कि बेटी अगर बड़ी हो गई है तो उसके साथ बाप भी अकेला ना रहे, क्योंकि शैतान कभी भी सवार हो सकता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अबू आजमी जी का कौन सा धर्म इस तरह की बातें कर रहा है कि अगर बाप और बेटी हैं, एक पवित्र रिश्ता है और उसको वो कह रहे हैं शैतान कभी भी हावी हो सकता है। किस तरह का दिमाग, किस तरह की मानसिकता ऐसे लोगों की हो सकती है जो अपनी बेटी के बारे में भी इस तरह का विचार रख सकते हैं। तो एक मतलब तय हो गया है कि समाजवादी हो या इस तरह की मानसिकता, अबू आजमी खाली अकेले नहीं है। इस देश में हम देख रहे हैं कि जब से देश आजाद हुआ है, यहाँ कुछ जो धर्म के मानने वाले उनका एक सीधा सीधा फंडा है, हम नहीं मानेंगे, देश का संविधान हमारे धर्म से ऊपर नहीं है, और संविधान को सेकेंडरी रखा और इसके लिए बाकायदा उन्होंने अलग से अपने लिए सुविधाएं कर ली। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बना दिया, उसमें वो कहते हैं कि
3 तलाक में भी कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, तब भी ऑब्जेक्शन किया था। वो कहते हैं साहब हलाला भी हमारा पर्सनल मैटर है। अब वो कह रहे हैं कि हमारी मर्जी कि हम तो 15 साल की लड़की का विवाह करेंगे। तो मतलब हर मामले में आप अपना जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसकी बातें करते हो, आप अपने अलग से धर्म की बातें करते हो कि हमारे धर्म में तो शरीयत में ये लिखा है। तो भैया शरिया में तो ये भी लिखा है कि अगर कोई चोर पकड़ा जाए तो उसके हाथ कलम कर दो, यदि कोई बलात्कार करता है तो उसको फांसी दे दो। और जब कोई ऐसा बलात्कारी इस देश में पकड़ा जाता है तो आप कहते हो कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। समाजवादी पार्टी का तो यही कहना है, तो फांसी देने लगे तो दिक्कत है। और इसलिए आप देखिए समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश से जो आते हैं शफीकुर रहमान, वो कहते हैं शादी की उम्र बढ़ाने से लड़कियां आवारगी करेंगी। मतलब आप समझ लो उनके हिसाब से अगर बच्ची की 15 साल में शादी कर दो तो वो आवारगी नहीं करेगी, और अगर उसको 21 साल तक के लिए या 25 साल तक के लिए, जब तक वो अपनी पढ़ाई पूरी करे, अब उस तक के लिए उसको छोड़ दें, पढ़ने दो पहले, बाद में शादी करेंगे, तो वो कहते हैं लड़कियां आवारगी करेगी। उनसे जब ये पूछा कि बच्चियों को पढ़ने ना दिया जाए क्या, भाई 15 साल की अवस्था तो 10th क्लास में आ जाती है, तो 10वीं से आगे वो पहले आपने शादी कर दी उसकी, फिर वो पढ़ेगी कैसे, अपना कैरियर कैसे बनाएगी। तो उस पर वो शफीकुर रहमान कह रहे हैं पढ़ाई तो बाद में भी कर लेगी, पहले शादी कर दो, फिर उसके बाद वो अपनी पढ़ाई आगे की कर लेगी। शफीकुर रहमान जी ये बताएं कि अगर 15 साल की एक छोटी सी बच्ची की शादी कर दोगे, 16 साल की उम्र में वो मां बन जाएगी, वो बच्चे को संभालेगी या वो स्कूल जाएगी? और क्या इस तरह की व्यवस्था अभी तक है, कहीं देखने में आया है कि अगर 15 साल की उम्र में किसी की शादी करी हो, बाद में कहीं वो डॉक्टर, इंजीनियर, कोई PhD कर ली हो उसने? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं उनकी बच्चियां आज भी पहले पढ़ाई लिखाई करती हैं, अपना कैरियर बनाती हैं, तब वो शादी की सोचते हैं। उनको कानून के दायरे में लाने की जरूरत नहीं है। आज भी इस देश में ही, भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे मुस्लिम घराने हैं, परिवार हैं, और लाखों में हैं कि जो पहले ये समझते हैं कि अपने बच्चों को पहले काबिल बनाएं। तो बच्ची उनकी अभी तक कानून तो अभी बना नहीं है, बनने जा रहा है, लेकिन वो पहले ही 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र होने के बाद शादियां कर रही हैं, क्योंकि कैरियर फर्स्ट है उनके लिए। लेकिन ये जो इस तरह के सोच रखने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद, चाहे अबू आजमी हो, चाहे वो शफीकुर रहमान जैसे लोग हों, ये कहते हैं साहब 18 साल की उम्र ही पहले बहुत लंबी थी और मोदी जी ने इसको 21 कर दिया। कोई उसको मजाक बना रहा है, मोदी जी क्या जाने, उनके तो बच्चे हैं नहीं, तो उन्हें क्या पता। अच्छा जी, मतलब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको इस देश की स्थिति के बारे में पता नहीं है? तो WHO की क्या रिपोर्ट कहती है, NGO क्या कहता है, जो महिला डॉक्टर्स हैं उनके सर्वे क्या कहते हैं, ये देश के प्रधानमंत्री को जानने के लिए पहले शादी करनी पड़ेगी, फिर तो उनको सारे काम करने पड़ेंगे जो भी इस देश में होते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? भैया देश का प्रधानमंत्री हैं और उनको जितनी संस्थाएं हैं, जितने मंत्रालय हैं, उनकी रिपोर्ट्स देते हैं, वो स्पेशली विशेषज्ञ हैं, वो राय देते हैं। लेकिन आप देखिए इस तरह की बयानबाजी करके, और वो जो है ये कहते हैं कि अब इस मामले में ST हसन है समाजवादी पार्टी के, मतलब अभी चुनाव 2022 का है, लेकिन हमने देखा कि ये समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं ये ज्यादा कट्टरवादी सोच रखते हैं और हमेशा इस तरह की बयानबाजी करते हैं। तो इसको लेकर एक बहस छिड़ी हुई है, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जो है इससे क्या होगा, बदलाव करने से, स्पेशली ये जो कानून में परिवर्तन है इससे क्या फर्क पड़ने वाला, हिंदू तो इसका पहले से ही पालन कर रहा था, और ये जो धर्म के मानने वाले हैं ये कह रहे हैं हम तो पालन नहीं करेंगे। तो फर्क किस पे पड़ा, इसका आप समझ लीजिए, सीधा सीधा फर्क ये पड़ना है कि अगर ये कानून बनता है कि हिंदू हो या मुस्लिम, कोई भी धर्म के मानने वाले हो, शादी के लिए उम्र तय हो गई 21। अब इसके दायरे में सभी धर्मों की बच्चे आएंगे, ये सबको मानना पड़ेगा। तो मुझसे कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि साहब एक धर्म का तो मुसलमानों ने तय कर दिया, हम तो मानेंगे नहीं, तो वो तो करेंगे 15 साल की बच्ची की शादी। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप देखिए, सरकार ने जब कोई कानून का तैयारी की है, कानून की तैयारी की है, तो बड़े सोच समझ के की है। जब ये कानून बन जाएगा, इसके बाद मान लीजिए फिर भी ये जो शफीकुर रहमान जैसे टाइप के लोग हैं, ये अगर फिर भी 15 साल की बच्चियों की शादी करेंगे तो 16 साल में वो मां बन गई अगर, और तो मां बनी तो फिर वो किसी अस्पताल में जाएगी प्रसव के लिए, और वहां कानून अगर बन गया है
तो हॉस्पिटलों के लिए यह पहले से निर्देशित किया जाएगा कि यदि आपके यहां कोई भी प्रसव के लिए बच्ची आती है, कोई भी महिला आती है, तो आप देख रहे हैं ना, उसका कार्ड बनता है, उम्र लिखी जाती है। तो सरकारी दस्तावेज में जो उम्र लिखी जाएगी वो आधार कार्ड से लिखी जाएगी, और आधार कार्ड से अगर उम्र लिखी जाएगी तो उम्र पकड़ में आ जाएगी। 16 साल की बच्ची अगर मां बन गई है और वो हॉस्पिटल में प्रसव के लिए गई है, जबकि आपको बता दूं मुस्लिम वर्ग में तो 90% ऐसे लोग हैं जो सरकारी अस्पताल में ही जाते हैं सुविधा लेने के लिए, तो वो तुरंत पकड़ में आ जाएगी। और उस कंडीशन में प्रसव कराने के लिए किसी भी हॉस्पिटल में अगर कोई ऐसी लड़की पहुंची जिसकी उम्र 16 साल, 17 साल, 18 साल यानी 21 से कम है, तो तुरंत पकड़ में आ जाएगी। और ऐसी कंडीशन में उस लड़की के मां बाप और सास ससुर दोनों के खिलाफ FIR दर्ज होगी, दोनों को ही सजा दी जाएगी, उनके लिए जेल तय है। तो ऐसे में कब तक छुपाएंगे? चीन के अंदर एक बच्चा पैदा करने की जो नियम सरकार ने बना रखा है, और वहां बहुत सारे लोग चोरी से दूसरा बच्चा पैदा कर लेते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल कभी तो खुलेगा, और जिस दिन खुलता है उस दिन वहां सख्त सजा है, वो जेल में जाते हैं। तो ऐसा नहीं है आप छुप करके अपराध करें तो बहुत सारे लोग चोरी कर रहे हैं, कोई जो है मर्डर कर देता है, कोई किसी का नुकसान कर देता है, छुप करके करो, लेकिन एक दिन जब वो खुलता है तो जेल की सलाखों के पीछे जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिन जिन राज्यों में हैं वहां हमने देखा है, चाहे आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से नियम कायदों कानून का पालन कराया है कि बड़े बड़े अपराध करने वाले आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो ये तो बहुत छोटा सा अपराध है, इंटेलिजेंस एजेंसियां एक्टिव रहेंगी, और उसका अगर पता लग गया, 2-4 लोग भी अगर जेल में गए तो आगे से सब तौबा करेंगे। इसी तरह आप असम में देख लीजिए, हेमंत बिस्व शर्मा अच्छों को सुधार दिया, 700 मदरसे वो बंद कर दिए गए जो केवल अपने कट्टरपंथी सोच का प्रचार कर रहे थे और पैसा खर्च हो रहा था गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ने साफ कर दिया कि या तो भैया बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर और उनको आजादी दो। हेमंत बिस्व शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं मैंने खुद बच्चों से बात की और उनसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, तो बच्चों ने कहा हमें तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो भाई उसके लिए ये जो आप तालीम ले रहे हैं मदरसे में, ये उसके लिए काफी नहीं है। आप धर्म की पुस्तक भी पढ़िए, वो आपका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन आप साइंस पढ़ें, मैथ पढ़ें, आप इसके जरिए आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। और इस बात से लोग सहमत हुए, तो फिर एक ही दायरे में क्यों बच्चों को रखा जाए? ये नई सिरे से एक बहस शुरू हुई। तो इस कानून के बनने से ये तय है कि जब ये कानून बनने जा रहा है कि अब विवाह की उम्र 21, तो इसके दायरे में सभी धर्मों की बच्चियां और बच्चे आएंगे, हिंदू हो या मुसलमान, सबको अब इस धर्म का पालन करना पड़ेगा। और यही प्रॉब्लम इन मुस्लिम सांसदों की है, वो समाजवादी पार्टी के हों या जो उलेमा बोल रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम केवल यह है कि जब से मोदी सरकार आई है वो महिलाओं के लिए जो काम कर रही है, उनको लगता है कि ये जो हमारे धर्म में महिलाओं को दबाकर और कुचलकर रखा जाता था, ये तो उनको आजादी दे रहे हैं। जैसे ही 3 तलाक खत्म किया मोदी सरकार ने, उसके बाद हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में मुस्लिम महिलाओं का रेला आया, और उनके अगर मीडिया में इंटरव्यूज आए तो उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने हमारे जीवन के लिए सोचा, हमारे लिए इस तरह का विचार किया, हमारा 3 तलाक से जीवन नरक हो रहा था, तो हम मोदी जी को वोट देंगे। और ये एक चिंता है समाजवादियों की, असली चिंता यही है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है। अब ऐसे में जब मुस्लिम महिलाओं की स्वास्थ्य की चिंता सरकार कर रही है, उनके जीवन स्तर को सुधारने की चिंता कर रही है, तो कहीं ये महिलाओं की वोट बीजेपी की तरफ स्विफ्ट ना हो जाए, बस असली चिंता इनकी ये है। लेकिन इतना तय है कि मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए जो ये नियम बनाया है, जो ये कानून बनने जा रहा है, वाकई में उनके जीवन को सुधारेगा, उनके स्वास्थ्य को सुधारेगा, और इससे भारतीय जनता पार्टी की तरफ महिलाओं का रुझान भी होगा जो अभी तक समाजवादी का कोर वोटर था। इससे यह भी एक बात सामने आई कि समाजवादियों की सोच किस तरह की है, महिलाओं के बारे में वो क्या सोच रखते हैं कि एक अबू आजमी जैसा बड़ा नेता वो अपनी बेटी के साथ इस तरह की बातें सोच सकता है कि शैतान उनके दिमाग में शामिल हो सकता है, शैतान हावी हो सकता है। तो हम समझ सकते हैं कि वो किस तरह की मानसिकता रखते हैं और कैसा भारत बनाना चाहते हैं। वंदे मातरम।